अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मिजाज। जैसे कि हमारे कुछ दोस्तों का भी हुक्म था कि मिजाज के ऊपर लेक्चर चाहिए। मिजाज हम इसको उमूर तबीयत के मजमून के तहत मुताला करते हैं और मिजाज बहुत अहम है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। और जब हम इलाज करते हैं तो मिजाज की बहुत अहमियत होती है। आइए समझते हैं मिजाज को। मिजाज वो कैफियत है जो अनासिर के मुतज़ाद कैफियत के बाहम फेल व इन्फियाल से पैदा होती है। यानी हमने पहले देखे थे कि अनासिर होते हैं, चार अनासिर अरबा, उनके अपने अपने मिजाज होते हैं। आग का अपना मिजाज है, पानी का अपना मिजाज है। जब ये अनासिर आपस में मिलते हैं और ये किसी नई चीज को बनाते फॉर्म करते हैं तो ये अनासिर अपना एक मिजाज लाते हैं और दूसरे के साथ में मिलते हैं, तो इससे एक नई कैफियत पैदा होती है। जो मखलूत रहता है, जो वो मिक्सचर रहता है, उसका एक अपना मिजाज पैदा होता है। तो हम इस चीज इल्म तिब में उस मिजाज का मुताला करते हैं। मिजाज के अंदर जैसे कि हमने पहले देखा था कि चार किस्म के अखलात रहते हैं। ये चार किस्म के अखलात ही आज़ा को फॉर्म करते हैं, आज़ा को बनाते हैं। तो जैसे कि उसमें खून, दम, बलगम, सफरा, सौदा। खून का मिजाज गर्म तर, बलगम का मिजाज सर्द तर, सफरा का मिजाज गर्म खुश्क, सौदा का मिजाज सर्द खुश्क। और ये चारों अखलात के मिलने की वजह से होता है। अब मिजाज को हम यहाँ पर दो तरीके से समझेंगे। एक तो अखलात से किसी खिलते का गालिब हो जाना, और फिर मिजाज की क्लासिफिकेशन को समझेंगे हम। तो आइए पहले अखलात के एतबार से हम मिजाज समझते हैं। अगर किसी शख्स में किसी खिलते का गलबा हो जाए तो जाहिर सी बात है उसका मिजाज उसी खिलते के मुताबिक हो जाता है। आइए देखते हैं खिलते दम। अगर कोई मरीज दमवी खिलते या कोई शख्स दमवी खिलते उसके अंदर गालिब हो जाए या उसके अंदर खून की ज़्यादती हो जाए तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। उसकी ऐसे मरीजों की शक्ल गोल होती है, वो मस्कुलर होते हैं, यानी उनमें गोश्त की ज़्यादती होती है। वो मोटे थुलथुले नहीं होते, उनमें चर्बी की मिकदार ज़्यादा नहीं होती है बल्कि गोश्त की मिकदार ज़्यादा होती है। उनको छूने पर गर्म एहसास होता है। उनकी वेन्स इतनी ज़्यादा नुमाया नहीं होती है और एकदम धसी हुई भी नहीं होती है। जब आप उनकी पल्स का मुशाहिदा करेंगे, उनकी नब्ज़ को देखेंगे तो वो भरी हुई महसूस होंगी और स्ट्रांग होंगी, कवी होंगी। उनको भूख अच्छे से लगती है, उनको नींद मुनासिब आती है, ना ज़्यादा आती है ना कम आती है। ऐसे मरीज जो दमवी मरीज जिनके अंदर दमवी खिलते ज़्यादा है, ऐसे अशखास, तो इनको गर्म चीज़ों से बेचैनी होने लगती है। अगर आप इन्हें गर्म दवाएं दे दे, गर्म ग़िज़ाएं दे दे तो इनको बेचैनी होने लगती है। और अगर आप इन्हें ठंडी चीज़ें खाने के लिए दे, ठंडी दवाएं दे तो उनको अच्छा महसूस होता है। ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं। इनका जो मुंह का मज़ा है वो बिला किसी वजह की भी अक्सर इनको मीठा मीठा सा मुंह का एहसास होता है। अब ऐसे अशखास जो दमवी हो, ये अक्सर करके इनको अल्फर होता है, ये इन बीमारियों में मुल्हिक हो जाते हैं। अल्फर होता है, सूजन आने लगती है, क्रोनिक डायरिया होता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस होता है, ब्लड प्रेशर इनका बढ़ता है, अक्सर औकात ब्लीडिंग होने लगती है। कभी मफूड़ों में से खून आता है, कभी इनको नाक में से खून आने, नक्सीर फूट जाती है, या मकत के रास्ते से खून आने लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस्म में खून की ज़्यादती है और वो उरुक फटकर वहाँ से खून निकलता है। आइए अब देखते हैं, अगर सफरावी ऐसे मरीज जिसमें खिलते सफरा की ज़्यादती हो जाए तो ऐसे मरीज में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, या ऐसे अशखास में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये इनका जर्दी माइल कलर होता है ना। इनकी जो वेन्स है ये बहुत नुमाया होती है। जब भी हम IV वगैरह लगाने को जाते हैं तो नुमाया वेन्स दिखती है। इनकी जिस्म पर बालों की मिकदार ज़्यादा होती है, कसीर तादाद में इनके जिस्म पर बाल पाए जाते हैं। इनकी बाल मोटे होते हैं और घुंघराले होते हैं। इनकी पल्स जो है वो रैपिड चलती है और कवी महसूस होती है।
इनको नींद कम आती रहती है या बेचैन रहते हैं, नींद ज़्यादा नहीं रहती है इनको, ये बेचैनी रहती है, ये गर्म मिजाज होते हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है तबीयत में। इनको ठंडी चीज़ें अगर हम खाने के लिए या दवाओं के तौर पर दी जाए तो अच्छा महसूस होने लगता है। इनके मुंह का मज़ा हमेशा तल्ख रहता है, खुरदुरी और खुश्क इनकी ज़बान रहती है। जब आप इनके ज़बान का मुआयना करेंगे तो खुरदुरी और खुश्क लगती है। इन्हें प्यास ज़्यादा लगती है सफरावी खिलते ज़्यादा होने की वजह से। अक्सर इनको मचलाहट और उल्टियाँ होते रहती है, जिसमें सफरा इखराज होता है तो उसके अंदर उसका कलर भी येलो रहेगा और टेस्ट भी ख़राब रहेगा उसका। इनको ये कभी सूरज की रोशनी में या गर्म मौसम में बाहर चले जाए तो इनको बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है ऐसे मरीज़ को। अब जिसमें सफरा की ज़्यादती हो जिस शख्स में, तो अक्सर उसके चांसेस वो हाई रिस्क पर होता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हमेशा रहती है, इनको ब्लड प्रेशर की ज़्यादती रहती है, तनाव रहता है और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में भी ये अक्सर औकात मुब्तला हो जाते हैं। खिलते बलगम की अगर किसी में ज़्यादती हो जाए तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं, इनका कलर सफ़ेद रहता है, इनके जो बाल है वो नर्म रहते हैं और सॉफ्ट और पतले और नर्म होते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल बहुत कम दिखती है, अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल से ढूंढना पड़ता है। और इनका जब आप पल्स का मुआयना करेंगे तो स्लो चलेगी। इनकी जो स्किन है वो सर्द और तर हमेशा नज़र आएंगी। इनके जो गाल है वो भी भरे भरे से रहते हैं, ऐसे मरीज़ के गाल भरे भरे से रहते हैं, आंखें इनकी तर नज़र आती है और ये हमेशा बहुत ही पुरसुकून शांत स्वभाव के रहते हैं। ऐसे मरीज़ सेंसिटिव होते हैं लेकिन, और अक्सर औकात रिलीजियस होते हैं। खैर रिलीजियस होना तो ये परवरिश और बहुत कुछ माहौल पर इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अक्सर औकात देखा गया है कि ऐसे लोग ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। इनका डाइजेशन बहुत वीक होता है, इसीलिए इनको भूख ज़्यादा नहीं लगती, प्यास ज़्यादा नहीं लगती। या ऐसे मरीज़ों में जिसमें खिलते बलगम की ज़्यादती हो, ऐसे मरीज़ अक्सर, ऐसे लोग अक्सर कॉमन कोल्ड, एसाइटिस, ओडिमा, निमोनिया, अस्थमा और लकवे का शिकार हो जाते हैं खिलते बलगम वाले। तो ये इसके लिए हाई रिस्क पर है, ये बीमारियां इनमें अक्सर औकात पाई जाती है। सौदावी मरीज जो लोगों में सौदा की ज़्यादती होती है, इनमें इनकी हड्डियां नुमाया नज़र आती है, इनकी आंखें छोटी छोटी होती है और वो धसी हुई होती है अंदर की जानिब, स्किन खुरदुरी होती है, इनका कलर डार्क कॉम्प्लेक्स होता है, आंखें, इनके जो बाल है वो काले होते हैं और इनके खास बात है कि बालों में ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम होती है, यानी इनके बाल तेजी से नहीं बढ़ते, धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनका डाइजेशन वीक होता है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी रहती है। अक्सर इस सौदावी खिलते के लिए मालन खुलिया वगैरह तरीके के अमराज ऐसे ही लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर एनालाइटिक, वो बहुत गौर व फिक्र में डूबे हुए रहते हैं, सोच बहुत ज़्यादा उनमें चलते रहती है, दिमागी सोच, इसीलिए एंजाइटी है ना, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर इसमें ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें ऐसे मरीजों को होते रहती है। आइए अब हम मिजाज की क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि हम इसको कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसकी अंदर क्या क्या टाइप्स होती है मिजाज में।